पृथ्वी से अचानक ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? कई सारी दूसरी वजहों के साथ ग्रेविटी भी पृथ्वी को जीवन के लायक बनाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रेविटी नहीं होता तो फिर यहां पर भी जीवन संभव नहीं था। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस ग्रेविटी में ही रहते हैं। ऑल टाइम ग्रेविटी में रहने के कारण हम में से ज्यादातर लोगों की चाहत होती है कि काश कभी हम ऐसी जगह जा सकें जहां पर कोई ग्रेविटी ना हो। कई लोगों की ये ख्वाहिश पूरी होती है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है और स्पेस में कई लोग ट्रैवल कर चुके हैं। स्पेस में ट्रैवल करके आप ग्रेविटी फ्री जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। स्पेस ट्रैवल फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं है, तो सिर्फ साइंटिस्ट ही बिना ग्रेविटी वाली जगह पर जा सकते हैं। पृथ्वी पर ग्रेविटी मौजूद है और इस ग्रेविटी की वजह से हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन यदि पृथ्वी पर ग्रेविटी नहीं होता तो फिर हमारा जीवन कैसा होता? ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिसके बारे में हर कोई एक न एक बार जरूर सोचता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ग्रेविटी के बिना पृथ्वी पर कैसा होगा जीवन? क्या हम पक्षी की तरह उड़ सकते हैं? ग्रेविटी नहीं होती तो नदी और समुद्र का क्या होगा? जब हम ग्रेविटी के बिना पृथ्वी की कल्पना करते हैं तो इस तरह के सैकड़ों सवाल हमारे मन में आते हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि फिलहाल ग्रेविटी का हमारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है। बात जब ग्रेविटी की होती है तो हम बचपन से यही जानते हैं कि ग्रेविटी हमें पृथ्वी से कनेक्टेड रखता है। दुनिया में मौजूद सभी चीजों पर ग्रेविटी अप्लाई होता है, फिर चाहे वो छोटी सी धूल कण हो या फिर पानी की बूंदे। हवा में जाने के बाद भी ग्रेविटी के कारण ये सभी वापस पृथ्वी की ओर लौटते हैं। ग्रेविटी का न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ग्रेविटी की वजह से ही सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का निर्माण हुआ और ग्रेविटी की वजह से ही प्लैनेट्स फॉर्मेशन के बाद बचे मलबे से एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का निर्माण हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, इस बात को एस्ट्रोनॉट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हमारा शरीर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट के अनुसार ही बना है और जब कोई स्पेस में जाता है तब वहां ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में हमारी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। स्पेस में छोटा से छोटा घाव भरने में भी ज्यादा समय लगता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है, बोन मास कम होने लगता है और मसल्स भी कमजोर होने लगते हैं। रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है जिससे एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे होने वाली एनीमिया को स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ग्रेविटी नहीं होने के कारण नींद पूरी करने में भी परेशानी होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कई एस्ट्रोनॉट्स नींद में परेशानी की शिकायत कर चुके हैं। शरीर में ये सभी बदलाव स्पेस में थोड़ा समय बिताने के बाद से ही आने लगते हैं। तो फिर क्या होगा जब कोई परमानेंटली स्पेस में रहे या फिर किसी छोटे बच्चे का फुल बॉडी डेवलपमेंट ही स्पेस में हो? तो फिलहाल तो परमानेंटली स्पेस में रहने की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि स्पेस में जरूरी एक्सप्लोर प्रोग्राम के तहत ही एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और काम पूरा होने के बाद वापस आ जाते हैं। यदि कोई परमानेंटली स्पेस में रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम लगातार कमजोर होता चला जाएगा, मसल्स वीक होंगे, स्पेस एनीमिया हो सकता है, बोन मास कम होगा और बीमारियों का शिकार होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अंत में समय से पहले ही मौत हो सकती है। ग्रेविटी के बिना बॉडी का डेवलपमेंट कैसा होगा, इस बात पर तो अब तक कोई रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन अवेलेबल फैक्ट्स को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि ग्रेविटी के बिना बॉडी का डेवलपमेंट वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता जैसा अभी आपकी बॉडी है। ग्रेविटी की गैर मौजूदगी में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डिफरेंट वे में होगा। सुनने और देखने की क्षमता भी प्रभावित होगी। यदि किसी बच्चे का डेवलपमेंट स्पेस में हो और फिर उसे पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके लिए इस ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में रहना शुरुआत में काफी मुश्किल होगा। अर्थ पर उसे बॉडी बैलेंसिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। जब इस पर प्रॉपर रिसर्च की जाएगी तो फिर हमें बॉडी डेवलपमेंट में ग्रेविटी के रोल के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। ये बात तो आप जान गए हैं कि ग्रेविटी नहीं होने पर हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और बिना ग्रेविटी के बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है। ग्रेविटी यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है और यदि ये खत्म हो जाए तो इसका भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। यूनिवर्स में क्या इफेक्ट होगा, इससे पहले जानते हैं कि ग्रेविटी के गायब होने का पृथ्वी पर क्या इफेक्ट होगा। अर्थ रोटेट करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये ग्रेविटी ही है जो अर्थ के रोटेशन को कंट्रोल करता है। ग्रेविटी खत्म होते ही अर्थ की रोटेशन स्पीड बेतहाशा बढ़ जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जब आप किसी चीज को एक तार से रस्सी में बांधकर गोल घुमाते हैं
तो ये आपके चारों ओर ही घूमता है, क्योंकि इसका कंट्रोल आपके हाथों में है और इस चीज पर आपके हाथों का फोर्स काम करता है। लेकिन जब आप रस्सी हाथों से छोड़ते हैं तो इस पर आपका फोर्स खत्म हो जाता है और ये रस्सी अनकंट्रोल होकर तेजी से घूमते हुए आपसे दूर चली जाती है। यही फॉर्मूला अर्थ पर भी अप्लाई होता है। जब ग्रेविटी खत्म होगा तो अर्थ के रोटेशन को कंट्रोल करने वाला कोई फोर्स नहीं बचेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अर्थ अनकंट्रोल होकर काफी तेजी से रोटेट करने लगेगा। रोटेशन की स्पीड बढ़ते ही इसका क्विक इंपैक्ट हम सब पर होगा। अर्थ पर अचानक होने वाले इस बदलाव से बहुत कुछ हो जाएगा। ग्रेविटी खत्म होते ही अर्थ पर जितनी भी चीजें जो ग्राउंड से अटैच्ड नहीं है, सब के सब उड़ जाएंगे। आपके उड़ने का डायरेक्शन और स्पीड सुपरमैन की तरह नहीं होगी, बल्कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। सरफेस पर आप जिस जगह पर रहेंगे वहीं से सीधे आप स्पेस में चले जाएंगे। अगर आप खुश हो रहे हैं कि आप नासा और इसरो के मदद के बिना फ्री में ही स्पेस की सैर कर लेंगे, तो आपको बता दें कि स्पेस में पहुंचने से पहले ही आपकी मौत हो जाएगी। खैर, जीवन में ना सही, ग्रेविटी खत्म होने के बाद आपकी डेड बॉडी जरूर स्पेस की सैर करेगा। इंसान और जानवरों की स्पेस में पहुंचने से पहले ही नदी और समुद्र पृथ्वी से खत्म होकर स्पेस में पहुंच जाएंगे। नदी और समुद्र ग्रेविटी की वजह से ही एक निश्चित जगह पर मौजूद है। जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो फिर बाकी चीजों के साथ नदी और समुद्र भी अनकंट्रोल हो जाएंगे और अर्थ के तेजी से रोटेट करने के कारण बाकी चीजों से पहले नदी और समुद्र ही पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे और इसमें मौजूद पानी या दूसरी चीजें उड़कर स्पेस में पहुंच जाएंगी। समुद्र में रहने वाली बड़ी से बड़ी मछली और दूसरे समुद्री जीव भी उड़ते हुए नजर आएंगे। छोटी सी मक्खी, पक्षी से लेकर विशाल हाथी तक सभी अपनी जगह से उड़ जाएंगे। ग्रेविटी खत्म होते ही जैसे ही इंसान और जानवर अपनी जगह से उड़ेंगे, इस दौरान तेज जर्क की वजह से चंद सेकंड में ही सभी की जान चली जाएगी और डेड बॉडी उड़ते हुए स्पेस में पहुंच जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी खत्म होने के तुरंत बाद ही सब कुछ खत्म नहीं होगा। कुछ लोग और कुछ चीजें बचेंगी, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए। कौन बचेगा? वैसे सभी लोग जो घरों में रहेंगे, यानी उन्हें उड़ने से रोकने के लिए बाउंड्री होगी, वो सभी स्पेस में जाने से बच जाएंगे। बिल्डिंग्स पर ग्रेविटी खत्म होने का शुरुआती इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स को मजबूत बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन ग्राउंड में गहराई तक होता है, जिस वजह से ये बिल्डिंग्स ग्रेविटी के बिना भी स्टेबल खड़ा रहेगा और इसमें रहने वाले लोग भी कुछ हद तक सुरक्षित रहेंगे। बिल्डिंग भले ही स्टेबल खड़ा रहे, लेकिन ग्रेविटी यहाँ से भी खत्म हो जाएगी और लोगों को वैसा महसूस होगा जैसे वो स्पेस स्टेशन में आ गए हों। अगर ग्रेविटी खत्म होने के बाद आप बिल्डिंग के अंदर रहते हैं तो ग्रेविटी खत्म होते ही आप अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देंगे। आप कहीं भी आसानी से नहीं जा सकेंगे। अगर आपने स्पेस ट्रैवल वाली कोई फिल्म देखी हो तो आपका वो एक्सपीरियंस अभी काम आ सकता है। थोड़ी देर के लिए आपके लिए ये एंजॉयबल हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी खत्म होते ही आपका एंड गेम भी शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा? समुद्र, नदी, गाड़ियां, पेड़ पौधे समेत सभी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। एटमॉस्फेयर को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हवा कम होने लगेगी और ओजोन लेयर डिसअपीयर हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन काफी कम और सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण घरों में रहने वाले लोग भी मरने लगेंगे। आपके पास ऑक्सीजन टैंक हो तो आप कुछ दिन और सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अंत निश्चित है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद बचे हुए इंसान और दूसरे जीवों की भी जान चली जाएगी और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। जल है तो जीवन है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन आज से आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी है तो जीवन है। वैसे जीवन के लिए एक दो नहीं बल्कि कई चीजें आवश्यक हैं। पृथ्वी से जीवन खत्म होने के बाद अब पृथ्वी का एंड टाइम शुरू होगा। अर्थ का फॉर्मेशन धूल और गैस पार्टिकल से हुआ है। अर्थ के साथ ही दूसरे सभी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी ग्रेविटी के कारण ही हुआ है और ग्रेविटी के कारण ही अब तक ये सभी प्लैनेट्स सही सलामत हैं। जब अर्थ से ग्रेविटी खत्म होगी तब अर्थ का पार्टिकल्स भी बिखरना शुरू होगा। इसकी शुरुआत अर्थ के सेंटर पॉइंट कोर और मेंटल से होगी। अर्थ के कोर और मेंटल का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। इनर कोर में आयरन निकल मौजूद है और इसका तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज के सरफेस के लगभग बराबर है। ग्रेविटी खत्म होने के बाद इनर कोर और मेंटल एक्सप्लोड करने लगेगा। अर्थ का पार्टिकल्स बिखरने लगेंगे और जगह जगह से ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो जाएगा। अर्थ के अंदर के मटेरियल्स ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर निकलकर स्पेस में फैल जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद अर्थ एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड के बाद अर्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर स्पेस में चला जाएगा।
अर्थ अपने उसी रूप में वापस चला जाएगा जिस रूप में वो प्लैनेट फॉर्मेशन से पहले था, यानी धूल और कण में बदल जाएगा। इस तरह से हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसका असर दूसरे किसी भी प्लैनेट्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि पूरे यूनिवर्स से ही ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो पृथ्वी का हुआ है, यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। दूसरे किसी भी प्लैनेट्स पर जीवन नहीं है तो जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रेविटी खत्म होते ही प्लैनेट्स में विस्फोट होगा और छोटे छोटे धूल कण में बदल जाएंगे। सूरज भी हाई प्रेशर के कारण विस्फोट कर जाएगा। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि बिना ग्रेविटी के यूनिवर्स भी सर्वाइव नहीं कर सकता। सभी प्लैनेट्स, सूरज, चांद, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सब के सब यूजलेस धूल कण में बदल जाएंगे और इसी के साथ पूरे यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। यदि फिर कभी ग्रेविटी एक्टिवेट होगा तब नए सिरे से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और फिर लाइफ की शुरुआत होगी। भले ही ये इमेजिनेशन है, लेकिन यकीन मानिए ग्रेविटी डिसअपियर हो जाए तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इमेजिनेशन से बाहर निकलकर अब हकीकत भी जान लीजिए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रेविटी डिसअपियर हो जाए। तो बस अपनी लाइफ एंजॉय करें और इतना याद रखें, ग्रेविटी है तो यूनिवर्स है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप बिना ग्रेविटी के कुछ पल बिताना चाहेंगे या नहीं। कमेंट के साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।